अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 4 जुलै 2024। भावप्रकाश निघंटु द्राक्षा। शङ्खं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कट्टितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दृष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्भिः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्ष्यते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मलिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। क्षये द्राक्षा मांसं वर्धयति तस्मात् क्षय ब्रूहणार्थम द्राक्षा प्रशस्त। तो क्षय रोग में द्राक्षा प्रशस्त इस प्रकार की है। विशेषण द्राक्षारिष्टम शोषयितम शोषे मांसम भक्षेत पश्चात अनुमानार्थम मार्द्विकम पिबेत। तो मांसमेवाश्नुतो युक्त्या मार्द्विकम पिबतो नु च अविधारित वेगस्य यक्ष्मादलपतेन्तरम्। तो युक्तिपूर्वक मांस का सेवन करना और द्राक्षारिष्ट पीना ये वहां पे बताया गया है। तो स्रोतोविबंधं नाशयति बलमोजश्च पोषयति पित्तच छर्द्यां विरेकार्थं द्राक्षारसेन त्रिवृताद्यय विशोधनानन्तरं द्राक्षारसं पिबेत् तो पित्तजां छर्दिम आशु शमयेत्। तो शुरू में विरेचन देना है, द्राक्षा रस से त्रिवृत देना है और फिर शोधन के बाद द्राक्षा रस का पान करना है। वो तात्काल पित्तज छर्दी को नष्ट करता है। वैसे पित्त प्रधान छर्दी है तो ये द्राक्ष प्रकार से ले सकते हैं। वो तात्काल पित्त प्रधान छर्दी को शांत कर देता है। पांडुरोगे कामलायञ्च पित्तस्य शमनार्थम अस्मिन् व्याधो द्राक्षा प्रशस्ता पांडुरोगिणां कामलार्थानां च द्राक्षारसः पानभोजने प्रशस्तः। तो पांडुरोग और कामला इसमें भी द्राक्षा प्रशस्त प्रशस्त है। तो अनुपान के रूप में मैं मनु का फांट देता रहता हूँ। तो वो एक अच्छा है इस प्रकार से अम्ल पित्त
अम्लपित्तं शमयति माधुर्यात् चैत्याच्च द्राक्षा हरितकीयुता सशर्करा अम्लपित्तं वृद्धां कंठदां मूर्छां भ्रमं च नाशयति। तो ये हरितकी और शर्करा के साथ द्राक्षा का प्रयोग बताया गया है, वो थोड़ा आसान है, उसकी गोलियां बना सकते हैं। और अम्लपित्त में चूसने के लिए भोजन के उपरांत दे सकते हैं। तो ये अम्लपित्त रुद्ध कंठदाह मूर्छा भ्रम इन सभी का नाश करने वाली इस प्रकार की है। पित्तगुल्मे शूले च द्राक्षाक्वाथा पित्त च शूलं शमयति द्राक्षा हर्तकी कषाया सगुणा पैत्तिकं गुल्मं हन्ति। तो द्राक्षा हरितकी कषाय गुड़ के साथ पित्त के गुल्मों में इसी तरीके से काम में आता है। वात रक्त द्राक्षाक्वाथ घृतम सशर्करं पिबेत् वातोत्तरे पित्तोत्तरे च वातरक्ते तद्हितम् तद रक्तम प्रसादयते रक्तबतं वातम च शमयति। तो वातरक्त में भी इस प्रकार का द्राक्षा सिद्ध घृत वो सशर्कर इस प्रकार से लेना है। ये सिद्ध घृत पहली बार दिखाई दिया अभी। मसूरिकायां द्राक्षाक्वाथा स शर्करा इतः पित्तजां रक्तजां च मसूरिकां नाशयति। ये भी अच्छा है, जनरली बालों में होता है। नहीं, द्राक्षा क्वाथ में या शुष्क क्वाथ इसका ही प्रयोग होगा। रस ले लेंगे, द्राक्षा आर्द्रा है तो शुष्क का प्रयोग क्वाथ में होगा, क्वाथ का प्रयोग शुष्क में होगा। तो मसूरी का पित्तज और रक्तज मसूरी का लार्ज शर्करा युता द्राक्षा क्वाथ था मूत्र कृच्छ्रे द्राक्षा कल्का स शर्करा युता समस्तु युक्तश्च पित्तजम मूत्र कृच्छ्रम जयति। मस्तु युक्त द्राक्षा कल्क बताया हमें, शर्करा युक्त और मस्तु युक्त कि किसमिस पानी या नेत्र रोगे धातुक्षय तिमिरे द्राक्षापथ्या दोषाः तृतीयं मांसपटलं गत्वा गदा यदा तिमिरं जनयन्ति तदा नेत्रगतमांसाश्रितदोषाणां शमनार्थं नेत्रबलवर्धनार्थं च द्राक्षा प्रशस्ता। कृच्छ्रोन्मीले वर्त्मरोगे द्राक्षाकल्काम्बुसादितं पुराणकृतं सर्वशर्करं योजयति। ये तो प्रयोग नहीं किया गया इस प्रकार से, तृतीय पटलगत अगर है तो मांस का है वो। कृच्छ्रोन्मीले वर्त्मरोगे द्राक्षाकल्काम्बुसादितं पुराणकृतं समशर्करं योजयेत् द्राक्षा रक्तगतं मांसगतं च दोषं नेत्राश्रितं शमयति। तो रक्तगत और मांसगत इन दोनों दोषों का वो शमन करती है। तो वैसे द्राक्षा की काफी प्रशस्ति आई है। प्रयोग करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अभिजान्या स्वल्पतरा गोस्तनी सदृशी गुणैः द्राक्षा। तो ये हमारे यहाँ भी सीडलेस इस प्रकार की वैरायटी उपलब्ध थी, इसका ये निदर्शक है। अभी सीडलेस थॉमसन ये वैरायटी जो बाजार में उपलब्ध है उसका श्रेय उस थॉमसन को दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ भी सीडलेस वैरायटी बनती थी, ये भी एक अजीब बात है। और कटिंग्स करके करते थे। खरजूर भूमि खर्जूरिका स्वाद्विदुरारोहा मृदुच्छदा तथा रक्तगंधवला काक कर्कटे स्वादुमस्तका पिंड खर्जूरिका त्वन्या सा देशे पश्चिमे भवेत् खर्जूरी गोस्तनाकारा परद्वीपादिहा गता। तो ये गोस्तनाकारा दूसरे द्वीप से आए, ये तो यूएई में खजूर का उत्पादन ज्यादा इस प्रकार का होता है। जायते पश्चिमे देशे सा छोहे छोहारेति कीर्त्यते खर्जूरी तृतीयम शीतम मधुरम रसपाकयो। खजूर के बारे में एक ऐसा अपवाद या जनापवाद है कि वो उष्ण है, लेकिन वो उष्ण नहीं है, वो शीत है।
मधुर रस मधुर विपाक और शीतवीर्य, स्निग्धम रुचिकरम हृदयम क्षतक्षय हरं गुरु। तो स्निग्ध रुचिकर हृदय और क्षतक्षय दूर करने वाला गुरु। तर्पण रक्त पित्त न पुष्टि विष्टम शुक्र शुक्रदम, विष्टम करने वाला है। तर्पण रक्त पित्त नाश करने वाला, पुष्टि और विष्टम्भ और शुक्र देने वाला। तो इसका ज्यादातर प्रयोग घी के साथ किया जाता है, वो शायद विष्टम्भ के जरिए होगा। वो खजूर घी में भिगोए रखते हैं और उसमें से खाते हैं लेकर। कोष्ठमारुत बल्यम वांति वांत कफापहम। कोष्ठमारुत को दूर करने वाला है। विष्टम्भ करने वाला है फिर भी। बल्य वांति का वात कफापहम, वांति वात और कफ इन सभी का, कफ का भी दूर करने वाला है। ये अजीब है थोड़ा सा। ज्वरातिसार क्षुतृष्णा काश श्वास निवारकम। ज्वर अतिसार क्षुतृष्णा काश श्वास का निवारण करने वाला। मद मूर्छा मरुत पित्त मद्योद्भूत गदांतकृत। ये एक महत्वपूर्ण है, खरजुरादि मंत्र करके आया है मदात्याय के लिए। तो पित्त प्राधान्य अगर है तो वो केवल खरजूर का भी मंत्र दे सकते हैं। और खरजूर आदि में क्या क्या है मुझे अभी याद नहीं है, शायद मनुका भी है और ये फालसा है, इस प्रकार से। लेकिन ये मंत्र अच्छा इस प्रकार का है। त्रिदोष शामक है वैसे किसमिस पानी। अम्ल, अम्ल नहीं लेना है। ये जो पक्व है, मधुर है, वही द्राक्षा प्रयोग में लानी है। खजूर हाँ त्रिदोष शामक है। महतीभ्याम गुणैरल्पा स्वल्प खजूरिका मत्वा। तो बड़े खजूर होते हैं उसके थोड़े गुण कम वाली, इस प्रकार की स्वल्प खरजूरिका, छोटी खरजूरिका है। खर्जूरी तरुतो अयंतु मदपित्त करम भवेत्। तरुतो यह ये ताड़ी जैसा दिखाई दे रहा है। वातश्लेष्म हरम रुचम दीपनम बल शुक्रकृत। तो बिल्कुल विपरीत गुणधर्म है। वातश्लेष्म हर दीपन और फिर भी बल शुक्रकृत है। सुलेमानी तु मृदुला दलहीन फलाच सा। सुलेमानी श्रम भ्रांति दाह मूर्छास्त्र पित्तर दलहीन फलाच सा। तो फलों के ऊपर दल नहीं होते हैं, इस प्रकार के सुलेमानी खजूर। तो सुलेमानी नाम से ये यूएई से ही आते थे, ये स्पष्ट हो जाता है। श्रम भ्रांति दाह मूर्छा पित्तर। तो श्रम भ्रांति दाह मूर्छा पित्त सभी का नाश करने वाला है। तो वैसे खजूर काफी प्रचलन में है। और बिन बीज का भी मिलता है। और यूएई से काफी अच्छी क्वांटिटी क्वालिटी आती है, ये भी अहम है। ऑनलाइन मंथ मंथ, हाँ हाँ ओके। खरजूर दाड़मी द्राक्षा तितली कामलिका अमलक, ओके ओके। तो ये मंथ है। कंटेंट ऑफ इलादी गुटी। तो इलादी गुटी मुझे लगती है कि हमें प्रयोग में लानी है, मुझे भी खुद इसके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। ये खजूर इसमें है क्या, द्रव्य गुण की किताब में है? अगर है तो बता देना। वाताद। वातादो वातो वैरिस्यान् नेत्रोपम फलस्तथा। वातादः उष्ण सुस्निग्धो वातघ्नः शुक्रकृत् गुरुः। वाताद मज्जा मधुरो वृषः पित्तानिलाभः। दिग्धोष्ण कफकृन् नष्ट कफकृन् नेष्टो रक्तपित्त विकारिणाम। वाता द का मतलब वात खाने वाला, भक्षण करने वाला। वाता म ये बादाम है। वाता द मालूम नहीं।
यक्ष्मा, ये शतक्षिण में जो आई है ना, एलादिवट्टी। उष्ण सुस्निग्ध वातग्न शुक्रकुत है, वाताद मज्जा मधुरो वृषः पित्तानिलापः। मज्जा भी वृष निलापः है। स्निग्धोषा कफकुरुन्नेष्टो रक्तपित्त विकारिणाम, तो उष्णवीर्य है इसलिए रक्तपित्त विकारों में नहीं प्रयोग करना है। ये पता नहीं चल रहा वाताद नाम से क्या है इस प्रकार के सेव। मुष्टि प्रमाणम बदरम स्वितिका फलम, सेवम समीर पित्तग्नं ब्रूहणं कफकुरुद गुरु, रसे पाके च मधुरम शिशिरम रुचि शुक्रकृत। मुष्टि प्रमाण तो काफी बड़ा है ये। वैसे सेब, ये शब्द सेब के हिसाब से होगा, कासनाशक या। और अभी हम हिमाचल में गए थे तो सेब आने लगे हैं वहां पे बड़े पैमाने पर, लेकिन पक्व होने में जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक इस प्रकार का रहेगा, तब खाने लायक होंगे इस प्रकार से। अब बताया तो उन्होंने कि ये ऑर्गेनिक करते हैं इस प्रकार से। एक बार देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और एक अजीब बात मैंने देखी थी, ये नगर के नजदीक कॉलेज जो है, राहुरी, राहुरी में। तो वहाँ एक दुकान में ये सफरचंद का जाम मिला था। और वो बहुत ही टेस्टी था। वैसा जाम मैंने देखा नहीं इस प्रकार से। वो केवल उस दुकान में था, मालूम नहीं किस प्रकार से है इस प्रकार से। खर्जूर लेप फॉर व्रण रोपण इन दिखड़ी वाले, इन ओल्ड वर्ण। ओके। हिमालय वैरायटी वाले सेब थोड़े सस्ते होते हैं, इस इनमें बाहर से पॉलिश नहीं करते, छोटे छोटे थोड़े छोटे होते हैं। ओके। या अभी हमारे यहाँ मिलता है, लेप लगाते हैं उसको, तो ये अच्छा नहीं है। पॉलिश करते हैं ये भी अच्छा नहीं है। तो ये सेब यानी कि, लेकिन मुष्टि जितना तो काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी अभी जो सेब मिलते हैं वो तो बड़े बड़े मिलते हैं इस प्रकार से, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये कम कम रहेगा। अमृतफलम लघु वृक्षम सुस्वादु त्रीन हरे दोषान, देशेषु मुद्गलानां बहुलं तल्लभ्यते लोकैः। मुद्गलानां। आवाज क्यों ब्रेक हो रहा है? तो अमृतफल ये पेरू को कहा जाता है, लेकिन मालूम नहीं है इसी संज्ञा से यहाँ पे आया है क्या। लघु पुरुष सुस्वादु त्रिन दोषान हरे, हरे। बहुलन तद लभ्यते लोकै ही, तो ये इसमें काफी वैरायटीज अभी हाइब्रिडाइज आ गई है अमृत फल में। जो बड़े साइज वाले होते हैं वे बाहर, वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, भारत वाले मुष्टि आकार है होते हैं। हाँ। तो बेहतर ऑप्शन है कि हमारे जो सेब है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में या पुणे में इस प्रकार का हिमाचल प्रदेश का सेब आता है नहीं आता, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और अमृतफल ये पेरू है या नहीं है, या और कुछ है, ये भी एक बार देखना पड़ेगा। पीलू, पीलूर गुलफल
वस्त्रमपि तथा शीतफलोऽपि च पीलुश्लेष्म समीरग्नं पित्तलं भेदी गुल्मं स्वादु तिक्तं च तत् यत् पीलु तन्नात्युष्णं त्रिदोषरत्। ये पीलू भी मालूम नहीं। इस नाम से कुछ मिलता है तो बताना। स्वादु और तिक्त है तो वो नात्युष्ण अत्रिदोषण है। अक्षोट पीलुशैल भवो क्षोटः कर्परालश्च कीर्तितः अक्षोटकोऽपि वाताद सदृश कफ पित्तकृत्। अक्षोट को अक्रोड कहते हैं लेकिन ये भी मालूम नहीं है सच्ची है या नहीं है इस प्रकार से। कर्परालश्च कीर्तिता है। कर्पराल शब्द से शायद हो सकता है शैलभवा। शैलभवा है तो उसको अक्षर कहते हैं। नहीं लगता है ये कुछ अलग लगता है। वाताद सदृश कफपित्त कृत बीजपूर बीजपूरो मातुलुंगो रुचक फलपूरकः बीजपूर फलम स्वादु रसेम्लम दीपनम लघु। पीलू शायद अखरोट का पक्व फल को मालूम नहीं है। रसेम्लम दीपनम लघु स्वादु कहाँ होता है, खट्टा ही होता है। रक्तपित्तहरं कंठ जिह्वा हृदय शोधनम श्वासकासा रुचहरम रुद्यम तृष्णाहरम स्मृतम। ये स्वादु होता है ऐसा तो मालूम नहीं है। काफी खट्टा होता है। और दीपन लघु रक्तपित्त हर बताया गया है। कंठ जिह्वा हृदय शोधन श्वासकासा रुचिहर रुद्य तृष्णाहरम परम। इनका एक मादी फल रसायन करके बाजार में मिलता है। विलासनानल सर पे प्रयोग में ज्यादा था। रुचि बढ़ाने के लिए अच्छा है। रुद्य भी है तो मैं कभी कभी इसका प्रयोग करता हूँ। मादी फल रसायन का मातुलंग का बनता है। अमृत फल नास्पति वैद्य पीची नामल बुक ओके। बीजपुर नींबू हमारे यहाँ भी मिलता है। बड़ा आकार होता है। दिखने में करेला जैसा दिखता है बाहर से और खट्टा होता है। बहुत ही खट्टा होता है इस प्रकार से। ये शायद गोवा फड़के की किताब में होगा बीजपुर का मातुलंगा नाम से। एक बार देखो अगर है तो पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये मादी फल रसायन काफी लोग प्रयोग करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मधुकर्कटी बीजपूरो पर प्रोक्तो मधुरो मधुकर्कटी मधुकर्कटिका स्वाद भी रोचनी शीतला गुरु रक्तपित्त क्षय श्वास कास हिक्का भ्रमापहा। 276 ये पेज नंबर हुआ। 106 ओके। तो ये मधुकर्कटिका इसकी वैरायटी लेकिन मधुर है तो ये अलग रहेगी। अरे वाह मातुलुंग आ गया। मातुलुंग वृक्षा उद्याने रोप्यते तस्य च फलानि बीजानि मूलानि च औषधक्रियासु उपज्ञानमति। मातुलुंग केसर कल्कम सघृत सैंधवम अरोचके प्रशस्तम। केसर कल्क पीलू मेस्वाक एज पर इजी आयुर्वेदा
and will send a link on JSVC is used in for toothpaste. ये तो अजीब है। मेसवाक की टूथपेस्ट वैसे फेमस है, काफी लोग प्रयोग करते हैं। मातुलंग बीज साधितं क्षीरम शूलशमनार्थम। ये तो और अजीब है। त्वक्तिक्त कटुका स्निग्धा मातुलंगस्य वातजित। तो मातुलंग की त्वक तिक्त कटुक और वातजित है। ब्रूहणम मधुरम मांसम माता पित्त हरं गुरु। इसका मांस जो है वो वाता पित्त हर ब्रूहण मधुर। लघुतत् केसरम कास श्वास हिद्म मदात्यया। आस्य शोषा नीलश्लेष्व विबंध छर्दे रोचका। गुल्लमोदरार्श शूलानि मद्दाग्नित्वंच नाशयत्। तुमने केसर के ही बताया है सभी गुण करना। मातुलंग फलम श्रेष्ठम हृदयानाम। Meswak is a tree in Ushna Pradesh like Rajasthan used in toothpaste. Uh, Not fruit. Matulunga is Mahalunga. Yeah. मातुलंगा मधुरा अम्लश्च तत्फल मधुराम्लत्वात् वातं शमयति माधुर्यात्। अम्लत्वाच्च रस मातुलंगा रसं रक्तं च वर्धयति। विशेषेण मातुलंगा अम्लत्वात् हृदय पोषकं रसम् उत्पादयति। तेन रसेन हृदयस्य प्रीणनं भवति। अम्लत्वात् मातुलुङ्गः अग्निं दीपयति, अन्नं पाचयति, रोचयति, कोष्ठस्थितं वातं च अनुलोमयति। तो ये काफी उपयुक्त इस प्रकार का है। रुद्रोगे सायाम स्तंभ शूला में हृदि मारुत दूषिते मातुलुङ्गः प्रशस्तः। आयाम स्तंभ शूल और आम इस प्रकार के वातदुष्ट हृदय में मातुलुंग प्रशस्त है। मातुलुंग केसरम वारुणी कल्पितम सैंधवयुतम रत्नातज रुद्रगम पार्श्वशूलं च आशु शमयति। बाजार में अरुचि में और रुद्रोग में ज्यादा प्रयोग किया है मादी फल रसायन का। ये रुद्रोग में थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में। श्वासे कासे हिक्कायाम हृदयाश्रित प्राण प्रकोपात् तमक श्वास यदा उद्भवते तदा हृदयाश्रित रसवः स्रोतसाम् अनुलोमनार्थं मातुलुङ्गः प्रशस्तः। आनाह उदावर्तयते श्वासे हिद्मायाञ्च मातुलुङ्गः सबिडयुतः प्राणम् उदानम् अपानं च अनुलोमयति श्वासं हिद्माञ्च प्रशामयति। अतः हिद्माश्वासी आहारे मातुलुङ्गं योजयति। इसका शायद अचार भी बनता होगा, मालूम नहीं, कभी किसी ने किया है या मातुलुंग का अचार इस प्रकार से मिलता है क्या? शर्करा और सेंधव ऐसा डाल के नींबू का जैसे अचार बनाते हैं, खट्टा मीठा इस प्रकार से थोड़ा, ये इसका भी बन सकेगा मातुलुंग का। और अच्छा इस प्रकार का रहेगा। संन्यास से हृदय स्थित चेतना धातु क्षय संन्यासः जायते तत्र हृदय स्थित चेतना धातु वृद्ध्यर्थं मातुलुंगः उपयुक्तो भवति। संन्यास से तीक्ष्ण नस्य अंजन धूमावधि प्रथमं तम उत्थापयेत् उत्थितः लब्धसंज्ञश्च बीजपूरक केसरं सत्रिकटु सैन्धवेतं भक्षेत् तेन चेतना धातु स्रोतसां शोधनम भवति। शुरू में तो ये नस्य वगैरह ये बताया है। यहाँ नींबू सान कर खाते हैं जाड़ों में। इसमें दही गुड़ भूमि के बीज इत्यादि मिलते
बहुत टेस्टी होता। दही नींबू सान कर खाते हैं। सान क्या है? एक गोव्यात लोक माळुंगाचे लोणचे करतात। ओके। तो जहां मातुलंग आसानी से थोड़ा सा उपलब्ध होगा वहां पे मिक्स करके। ओके। कोकण में भी होगा शायद मातुलंग। गोवा में अगर होता है तो कोकण में भी होगा। लगा के देखेंगे। वैसे विषग्न भी है। बीच पूरकरसम हरितालम लेपतो कुलजम विषमाशु, ये नागरम घर सैंधवम है। बीज पूरकरसम हरितालम सैंधवंच विनिहंत्य गदोयम लेपतोलि कुलजम विषमाशु। ये भृंग के विषय में आया है लेप। अचार कागजी नींबू का बनता है, मातुलंग का नहीं। इडलिंबू या इसको इडलिंबू भी कुछ लोग कहते हैं इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में इसका अचार बनना चाहिए, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। कागजी नींबू का तो बनता ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन इसका भी बनता होगा। और संन्यास में पहले तो संज्ञा स्थापन करना है और फिर बाद में देना है। तो ये मुझे लगा था कि इसका नस्य वगैरह ऐसा कुछ करते हैं इस प्रकार से। अरुचौ अरुचवन्मातुलंग केसरं प्रशस्तं तत्तु अमृतवत् मुखं क्षालयति तथा च जिह्वाहृदये संश्रितानां वातः स्रोतसां शोधनं करोति। विशेषेण वातजा रुचौ तत्थितम्। अरुचं मातुलंगस्य केसरं सघृतसेन्द्रम् आस्येन धारयेत्। ये इतनी बड़ी मात्रा में मातुलंग का केसर मिलने चाहिए तभी ये सारी बात हो सकती है। पार्श्वशूले कुक्षिशूले च। मैं एक बार देखता हूँ मातुलंग बीज अगर मिलते हैं तो लगा कर देखते हैं। वेल वर्गीय है। और अगर उसमें से हमें मिलता है मातुलंग तो अचार बना सकते हैं अगर। तो ये कोकण में प्रचलन में आ सकता है और वैसे बाकी भी अच्छा है इस प्रकार से। मातुलंग विशेषण हृदय स्थित वातम शमयति पार्श्वशूले मातुलंग फल बीज साधितम क्षीरम पिबेत। तो बीज के गुणधर्म अलग है। तदाशूलम शमयति। पार्श्वशूल में। हाँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्वादिष्ट चूल्हा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे उत्तराखंड में जो नींबू साना जाता है वही नींबू सानने की विधि। तो देख सकते हैं ये आप नींबू बड़े वाले जो हमने नींबू यहाँ पे लिए हुए हैं। जो बड़े नींबू हमारे यहाँ पे होते हैं और 2 मौसमी लिए हुए हैं। और इसके लिए हमें जो चाहिए, हमें भांग का नमक हम पीसेंगे तो भांग लिया हुआ है, धनिया और हरी मिर्च और मूली हम डालेंगे। और सबसे पहले हम नमक की तैयारी करेंगे। नमक बनाने के लिए जो है हमें अच्छे से साफ जो है भून लेना। कि आज में हमें भूनना है जिससे जो है हमारे खाने जो है अंदर से कच्चे ना रहे और धीरे धीरे अच्छे से ये भून जाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसको भूनेंगे। और जब ये चटकने लगते हैं तो हल्का सा थाली भी इसमें आप लगा सकते हैं। और तो वही हल्की आंच में इसको भून लेना है। इस तरीके से जो है भून जाएंगे। देख सकते हैं हल्का इनका कलर चेंज हो चुका है। तो अब भांग का पहले हम नमक तैयार कर लेंगे। मिर्च हमने लिया है, मिर्च आप ज्यादा भी डाल सकते हैं।
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे धनिया पत्ती हमने लिया हुआ है और नमक। तो इनको अच्छे से जो है हमें सिलबट्टे में हम पीस रहे हैं, आप चाहें तो मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका हम तैयार कर लेंगे इस तरीके से। जो तैयार हो चुका है, तो इस तरीके से बारीक बारीक जो है वो इसको पीस लेना है। तो अच्छे से इसको पानी से जो है पोंछते हुए निकाल लेना है। अब हमारा नमक तैयार हो चुका है। अब बारी है गुड़ की। तो गुड़ को भी यहाँ पे हमने अब कद्दूकस कर लिया है, जिससे जो है गुड़ आसानी से जो हमारा नींबू जब छानते हैं तो उसमें घुल जाता है। तो इस तरीके से गुड़ को भी हमने कद्दूकस करके यहाँ पे कटोरी में निकाल लिया है। और अब हमारी हमारी छील कर पीस इसके मुंह पे जो है हमें इसके पीस बारीक बारीक पीस कर लेने हैं, आप चाहे तो छिलनी है। और अब हम जो ये नींबू है इनको काटेंगे। तो जब नींबू छिलते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ये काम छाया में ही करना है, धूप में जो है हमें ये नींबू मतलब काटने का काम नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाता है। तो इस तरीके से नींबू को हमें काट लेना है, बाहर का छिकल निकाल लेना है। कभी तो ये हाथ से ही निकल जाता है, हल्का होता है, और कभी ऐसा होता है कि हाथ से नहीं निकलता है, तो हमें चाकू की मदद से जो है इसको निकालना होता है। तो इस तरीके से बाहर से हमें जो ये नींबू का जो इसका छिकल है इसको निकाल लेंगे। ये नींबू रेगुलर नींबू जैसा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा मौसम्बी जैसा लग रहा है। और ये इस तरीके से मातुलुंग पहले से कोई संबंध नहीं है इसका। लेते हैं, तो इसके छिकल निकाल लेते हैं। नींबू इससे बड़े साइज के भी आते हैं। इसको मातुलुंग इसी नींबू तरह कहते हैं पता क्या, चलता ये है मालूम नहीं। जो बड़े वाले इल्डिंब और हमारे मातुलुंगा अगर अलग है तो वो भी देखना पड़ेगा। नींबू जो है बनाते हैं, इस तरीके से खाते हैं जाड़ों के दिनों बीजेपुर में कहते हैं। में बैठते हैं। तो बहुत स्वादिष्ट होता है, अच्छा लगता है ये। तो देखिए इस तरीके से नींबू को जो हमें बीच में कट कर जंबीर। लेना है। और अच्छे से जो है इसका ये देखिए जो पल्प है अंदर का नींबू है इसको हमें निकाल लेना है। और जिसमें छिलका है और इसमें दाने भी आते हैं, कुछ सीड से आते हैं नींबू के, उनको हमें निकाल देना, नहीं तो वो खाते समय जो है मुंह में लगेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो है हमें नींबू को बारीक बारीक से पीस पीस जो है हमें इसे कर लेना है। तो सभी फाके इस तरीके से हमारे नींबू के अलग हो जाएंगे और ये दानों को हम निकाल लेंगे। तो नींबू तो हमने बारीक बारीक जो है काट लिया है। अभी हमने माल्टा लिया है। अगर आपके पास माल्टा भी है तो माल्टा भी इसमें डाल सकते हैं, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। और नहीं है तो केवल नींबू भी साना चाहता है, वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। देखिए इस तरीके से वो अब माल्टे को भी अच्छे से हम छिल लेंगे। और ये देखिए तो माल्टे के भी अंदर दाने होते हैं, तो इनको दानों को सीड को निकाल लेना है। और इस तरीके से इनको हम बारीक बारीक पीस में भी काट सकते हैं, और आप चाहे तो जो है इनका छिलका भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से बारीक बारीक से जो है इनके पीस हमें कर लेने हैं। सर घड़ी है और बहुत खट्टा होता है, ये बहुत खट्टा होता है और प्रचुर मात्रा में इसके अंदर बीज होता इस तरीके से ये जो है आज जाड़ों के है। डायरेक्ट विटामिन सी मिलता है। इसका बीज अगर मिल सकता है तो भेजो, कोशिश करेंगे। नमक को इसमें मिलाएंगे ना, ये का नमक हमने डाल दिया है। और ये हमने जो हमने कद्दूकस किया था ये डाल लेंगे। और अब हम इसमें डालने वाले हैं दही। देखिए 2-4 चम्मच इसमें दही लगता है, आधा कटोरे के आसपास। देखिए इसमें दही डाला है। तो अगर जरूरत होती है तो बाद में और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही काफी है। और ये धनिया पत्ती, इस तरीके से जो है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जनरली हाथ से ही होता है तभी अच्छे से मिक्स हो पाता है। तो ये देखिए इस तरीके से। और जो गुड़ हमारा इसमें लगता है डले से, तो उसको हम अच्छे से क्या है हाथ से दबा लेते हैं, वैसे भूल जाता है खट्टे से। तो इस तरीके से अब हमारा नींबू तैयार है। तो एक बार जरूर आप भी अगर आपको नींबू पीते हैं तो इस तरीके से जो है एक बार नींबू सान कर खाइए। तो बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब ये होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे जो है नींबू सानने की विधि?
ओके। मातुलुंग फोर पेड़ मेरे पास है, ये जो, तो कोशिश करेंगे कोकण में लगाने के लिए। किस प्रकार से आते हैं क्या मालूम नहीं है, लेकिन तो बीजपुरः अपरः प्रोक्ता मधुरो मधुकर्कटी मधुकर्कटिका स्वाद्वी रोचनी शीतला गुरु रक्तपित्त क्षय श्वास हिक्का भ्रमापहा। चित्रकादी बट्टी आय हैव यूज। कोशिंबीर सारखे वाटते, येस, ये तो कोशिंबीर जैसा ही है। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंबीर द्वय, ये जंबीर शायद इडलिंबू है और मातुलुंग अलग है। सज्जंबीरो दंतशठो जंभ जंभीर जंभलाह जंबीर मुष्णम गुरुवम्लम। वातश्लेष्म विबंधनु शूलकास कपोत्क्लेश छर्दि तृष्णाम तृष्णाम दोषजित। आस्य वैरस्य हृत्पीडा वन्यमान्द्य कृमीन हरेत् स्वल्पजंबीरिका तद्वत् तृष्णा छर्दि निवारिणी। तो ये शायद नींबू है, जंबीर जो है वो। ये भी गवाफर की किताब में है क्या, देखो एक बार। ये काफी खट्टी होनी चाहिए। उष्ण गुरु अम्ल, वात कफ को दूर करने वाली। शूलकास कफोत्क्लेश छद्म तृष्णाम दोषति। नॉट देयर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जंबीर और नींबू एक है क्या, ये भी एक देखा, देखा करो। नींबू का। तो ये रेगुलर हमारा जो नींबू है वो है। निम्बू स्त्री निम्बुकम क्लीबे निम्बुकम अपि कीर्तितम। निम्बुकम अम्लम वातग्नम दीपरम पाचनम लघु, स्त्रीलिंगी भी है और नपुंसकलिंगी भी है। एकाएक, ओके। वातग्न दीपन पाचन लघु कृमि समूह नाशनम तीक्ष्णम अम्ल उदरग्रहापहम। उदरग्रहापह। वातकफ वातपित्त कफ शूलिने हितम कष्ट नष्ट रुचि रोचनम परम। कष्ट नष्ट। बड़ा नींबू पित्त शामक भी बोला है, जबकि ये छोटा नींबू पित्त शामक नहीं है। प्रियव्रत शर्मा में नाशपाती को अमृत फल बताया है। नाशपाती हमें तो यहाँ देखा नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उसके बारे में बताना। त्रिदोष वन्निक्षयवात रोग निपीडितानां विषविबलानां मंदालने बद्धगुदे प्रदेयम विशुचिकायां मुनयो वदन्ति। गुणधर्म तो बहुत अच्छे हैं नींबू के। और नींबू का यानी कि हमारा जो रोजाना नींबू है वही है, ये तो काफी मात्रा में मिलता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
अम्ल जो है वातग्न दीपन लघु, और उदर ग्रहापह, उदरापह और ग्रहापह ऐसा ही होगा। उदर के संबंध में कोई ग्रह है ये तो पता नहीं है। नाशपाती में, नाशपाती भी पहाड़ी फल है, यहाँ मिलता, सेब जैसा होता है लेकिन उसकी तरह वृक्ष नहीं होता, ग्रीन कलर का होता, पेयर कहते हैं। नींबू का शरबत यूजफुल इन ब्लीडिंग गम्स। ऐसे वातानुलोमन करने वाला, लेकिन थोड़ा ग्रीष्म ऋतु में जो बताया गया है, प्रत्यंग क्षीयते श्लेष्मा ततो आयुष्य वर्धते, कि प्रतिदिन कफ का क्षय होता रहता है और वायु बढ़ता रहता है, तो उसमें पानकों की संकल्पना है। इसमें नींबू पानक एक महत्वपूर्ण पानक है, जो आसानी से सभी जगह उपलब्ध इस प्रकार का है। तो इसमें मधुर, अम्ल, लवण तीनों रस और द्रव प्रधान, जल प्रधान होता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु के लिए बहुत अच्छा इस प्रकार का है। यस सर। विटामिन सी की दृष्टिकोण से देते हैं स्कर्वी में, नींबू इज इफ यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम इज शुक्रघ्न, अम्ल रस है। वातपित्त कफ शूलिने हितम, और कष्ट नष्ट रुचिरोचनम परम, ये पता नहीं लग रहा है कष्ट नष्ट क्या है इस प्रकार से। रक्त प्रकोप का होता, लेकिन मेरे ख्याल में शरबत बना के पीते हैं तो अच्छा रहेगा। ये है क्या गवा फड़के की किताब में नींबू को। त्रिदोष बंधी क्षयवात रोग निपीड़ितानाम विषविल्लानाम, तो विश्व विभल में भी देते हैं। मंदानले बद्धगुते प्रदेयम विशुचिकायाम मनयो वदंती, विशुचिका में भी भैया है। 47। जो ग्रीष्म ऋतु में अम्ल मधुर शरबत तृष्णा शामक होता, अ, कष्टार्तव नष्टार्तव। लेकिन उसका कुछ विशेष होना चाहिए, कष्ट नष्ट। इतने से क्या होगा। ये श्लोक क्लमजी है, यहाँ के जो श्लोक इसके बारे में है काफी क्लमजी है। यहाँ 47 पर चंद्रशूर है। अम्ल रस अनुलोमक है, विसूचिका में मलबे को बढ़ाएगा ना, बढ़ाएगा ना। हाँ, वैसे नहीं कह सकते, अगर दीपन पाचन होता है तो शांत भी कर सकता है। गिवन इन कष्टार्तव इन पांचभौतिक चिकित्सा। ओके, तो ये बात हो सकती है पांचभौतिक चिकित्सा में, वैसे वातानुलोमन अच्छा है, ये संदेह की बात नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ। ये नहीं है शायद इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सर आहेत त्याच्यामध्ये. किती नंबर? सर पेज नंबर 237 पेजला आहे, आता बघते थांब सर. धन पफ बभम ये इससे पहले होना चाहिए. धन द्राक्षा. नागकेशर. 256. ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा. नींबू. ठीक है, मिल गया. 256 पर ही है, तो ये शायद यहाँ पे मैच कर रहे हैं. नंबर, पेज नंबर, ये बढ़िया है क्योंकि सीधा यहाँ से ढूंढ सकते हैं. निंबू स्वरसा कर्ष प्रमाण ससैंधव शर्करा युता. निंबूकम अम्लम वातग्नम दीपनम पाचनम लघु. लघु तो नहीं वाला, लघु होना है. निंबूकम कुर्मि समूह नाशनम तीक्ष्णम अम्लम उदर ग्रहापहम. वातपित्त कफशूलिने हितम कष्टनष्ट रुचि रोचनम परम. निंबूकम अम्लम तस्य विपाकः अम्लः वीर्यम् उष्णञ्च तदम्लत्वात् उष्णत्वात् तीक्ष्णत्वाच्च पित्तं वर्धयति कफं वर्धयति वातं च हन्ति. कफ भी वर्धन वर्धन करता है. अम्लत्वात् उष्णत्वाच्च निम्बूकम अग्निम दीपयति आमंच पचति शूलं च शमयति. आर्द्रक सैंधव सरस सैंधव युता नींबू रसा अजीर्णम आनाहम शूलं च शमयति. तो ये भी काफी प्रचलन में. अदरक का कलकल लेते हैं, उसमें नींबू का रस सैंधव इस प्रकार से डालते हैं, चाहे तो थोड़ी शर्करा डालते हैं, और ये चटने के लिए देते हैं. अजीर्ण आनाह शूल, इन सभी में. रसोनवटी संयुता नींबू रसा विसूचिकाम अजीर्णम अतिसारम शूलं च नाशयति. तो रसोनवटी एक अच्छी है. रसोन के लिए जो अनुपान में मध्यम मांसम तथा अम्लम च हितम रसन सेविनाम, इस प्रकार का है. मध्यम मांस और अम्ल, ये रसोन सेवन करने के लिए अच्छा है, रसोन करने वालों, सेवन करने वालों के लिए. तो उस हिसाब से अम्ल रस का अनुपान अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो एक थोड़ा सा इसमें रहेगा. मेरे पास जामुन, मधुक, अर्जुन इत्यादि वृक्ष के 20 पौधे हैं. किसी को चाहिए लगाने तो वेलकम. कहाँ पे हो तुम? आई वॉन्ट लिव. लेकिन तुम कहाँ पे रहते हो? जिस विषय में शेयर करो, मैं भी लगाना चाहूंगा. एबीसी. पुणे में ही हो क्या? हम्म.
एबीसी का मतलब अपोलन चौक, ये तो पुणे में ही है। हम्म। तो मुझसे एक बार संपर्क करो सदाशिव पेट में, वहां से मैं नजदीक है। और फिर सोचते हैं बेटर ऑप्शन इस प्रकार के। तो रसोनवटी कॉल करता हूँ, ओके। रसोनवटी मेरे प्रचलन में तो नहीं है, लेकिन ये गौतम भैयाराव गौतम वैद्य इनके प्रचलन में थी। और ये आनाह अजीर्ण वगैरह इन सभी में उसका प्रयोग करते थे। तो अभी सुदर्शन के शायद प्रयोग में होगी, मालूम नहीं सुदर्शन बच्चाओं के। और पाठ एक बार देखना पड़ेगा रसोनवटी का। लेकिन रसोन के गुणधर्म काफी अच्छे हैं, तो इसमें जरूर काम करेगी। सशर्करायुतः निम्बूरसात् छर्दिं हन्ति संवर्जर संयुक्त आना है आत्मा ने, बद्ध बुद्धे च प्रशस्तः। पंचवटी चिकित्सा में बहुत ज्यादा उपयुक्त अच्छा रिजल्ट मिलता है, खासकर आमवात में। रसोनवटी आमवात, ओके। कड़ूस की मिलती है, ऑल्सो फॉर अतिसार, ओके। पंचभौतिक, ओके। अम्लत्वाद निम्बूरसा अपानम अनुलोमयति पुरुषं भिनत्ति च। निम्बूरसा ससैन्धव शर्करा जलसंयुतः तृष्णां शमं क्लबं च हरति। पानात् मूत्रं च करोति। ये थोड़ा क्षारधर्मी और अम्लधर्मी देखकर करना पड़ेगा। मेरे पास एक मरीज था, अदरक डाल के चाय पीने की आदत थी, और बहुत सालों से थी। 3-4 बार चाय पीता था और तभी अदरक डाल के ही पीता था। उसको कामदुघा वगैरह से फायदा नहीं हुआ। जब ये बात पता चले कि ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में अदरक खा रहा है, तो मैंने भी धात्री का प्रयोग किया और उससे तुरंत उसके अम्ल पित्त की शांति हो गई। तो ये बात भी हो सकती है इस प्रकार से। तथा च स कंडुम कृमिं कुष्ठम च नाशयति लेपनेन। लेपन से नींबूफलत्वक मशी क्षौद्रयुता छर्दिम चिक्कम श्वासं च शमयति। वैसे तो फेंक देते हैं हम नींबूफलत्वक। तो सुखा के मशी बना सकते हैं, और क्षौद्रित करके सर्दी का श्वास में प्रयोग में ला सकते हैं। अदरक और धात्री के पीछे क्या विचार है? एक क्षारधर्मी और अम्लधर्मी, इसी प्रकार का विचार है। क्षारजनित पित्त इस प्रकार का अगर है, क्षारधर्मी से पित्त बढ़ रहा है, तो अम्लधर्मी दवाइयाँ देनी है। मैंने एक अजीब अनुभव देखा था। और, वैसे संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट में अस्पताल की ड्यूटी नहीं रहती है, लेकिन कोई दूसरा मिल नहीं रहता, तो मुझे बताया कि आप जाके देखो। और वो शल्य तंत्र की ड्यूटी थी। शल्य वार्ड था। और पहले ही दिन एक मरीज आया जिसको क्षारसूत्र किया गया था। बहुत जलन हो रही थी, और पक्वावस्था इस प्रकार की थी। और पहले वाले ने जो शल्य चिकित्सक थे, उन्होंने वो क्षारसूत्र अधूरा इस प्रकार का कुछ कर दिया था, और अच्छे तरीके से किया नहीं था इस प्रकार से। तो वो चिल्लाता हुआ आया कि ये क्या हुआ है, अभी मैं क्या करूं। वो अर्श था, और क्षारसूत्र किया गया था। तो मैंने तुरंत धात्री का धावन किया, धात्री क्वाथ से धावन किया।
उसी दिन उसका दाह शांत हो गया, शूल शांत हो गया। तो ये अम्लो ही या क्षारो ही याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसंविता, ये जो बात बताई गई है उस सूत्र को ध्यान में रखते हुए मैंने वो प्रयोग किया, उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला। फिर आगे शतधातु घृत वगैरह ऐसे कुछ लगाए। अदरक और धातु, हाँ, इसी विचार के कारण जितने भी खटिका वर्ग के प्रवाल आदि द्रव्य होते हैं उन्हें अम्ल रस की भावना दी जाती है, जिससे मधुराम्ल उत्पन्न हो जाता है। उनकी शुद्धि में अम्ल रस में है। और वेणुधर शास्त्री जोशी का कहना था कि ये शंख वगैरह की जो शुद्धि करनी है वो सस्नेह तक्र लेना चाहिए। जनरली तक्र में रखते हैं, फिर धो लेते हैं, और फिर भस्म बनाना शुरू करते हैं। उसमें फिर ये पहले एक बार पुट देके फिर नींबू रस की भावना या कुमारी स्वरस की भावना इस प्रकार की दी जाती है, और फिर आगे पुट देते हैं। और फिर ये दातार गुरु जी के अनुसार अंधेरे में रख देते हैं। वो शायद काला दिखता है शुरू में, लेकिन एक 6 महीने में वो पूरा श्वेत वर्ण हो जाता है। यह मैंने भी देखा है करके इस प्रकार से। तो ये काफी अलग इस प्रकार की बात है। तो समुंदर जो है जिसमें ये सभी निर्माण होते हैं वो क्षारधर्मी इस प्रकार का है। और उस क्षार धर्म के विरोध के लिए अम्ल रस में उसकी शुद्धि, या अम्ल रस में उसके आगे उसके भावनाएं देना। लेकिन ज्यादातर लोग कुमारी स्वरस की भावना का पसंद करते हैं। शुरू में एक बार अम्ल रस से धो लेते हैं, उसमें रखते हैं। और ये सस्नेह, ये इनका बहुत जोर था वेणुमाधव शास्त्री जोशी का, कि जो तक्र लेना है वो सस्नेह ही लेना है, इस प्रकार का उनका कहना था। फिर दूसरे दिन धो देना है, और फिर टुकड़े बना के खरपर में, ये इस प्रकार के पुट में पहले भर्जन करेंगे तो वो काफी भंगुर हो जाते हैं। फिर उसको कूट कर भावनाएं देती है, और फिर आगे पुट देते हैं। एक दो तीन पुट ही लगते हैं, ज्यादा पुट नहीं लगते हैं इस प्रकार से। और फिर दातार गुरु जी के अनुसार वो उसको अंधेरे में रख देना है। और वो अपने आप शुभ्र हो जाता है इस प्रकार से। तो ये अच्छा इस प्रकार का है। नींबू स्वरस यूज किया तो बहुत सौम्य भस्म होता है। तक्र के साथ शोधन करके या तो तीक्ष्ण होता है। ये भी बात है। और रवि दुग्ध, ये जो बताए गए प्रवाल पंचामृत में रवि दुग्ध की भावना है, तो अर्क क्षीर की भावना है। ये काफी उष्ण तीक्ष्ण हो जाता है। और बहुत सारी कंपनियां जो बनाती है वो केवल दूध की भावनाएं देती है इस प्रकार से प्रवाल पंचामृत को, और वो आसानी से उपलब्ध है। ये केवल आयुर्वेदिक अर्कशाला जो है सातारा में, वो रवि दुग्ध की भावना वाला प्रवाल पंचामृत बनाती है। तो ये काफी उष्ण तीक्ष्ण होता है, और वात कफ शामक इस प्रकार का होता है। मैं कभी कभी उसका प्रयोग करता हूँ। मेरे यहाँ शंख बटी जिस कांच की बोतल में रखा था, उसकी लीड उसकी लीड लोहे की थी। कुछ सालों में लीड बुरी तरह जल गई। ओके। अर्क के साथ बिल्कुल तीक्ष्ण नहीं होता। मैंने ने मैं हमेशा यूज करता हूँ प्रवाल पंचामृत, मंगेश ठमके। तो तुम्हारा प्रवाल पंचामृत अगर अर्क क्षीर भावित है और फिर पुट देते हैं, तो एक बार मैं प्रयोग करके देखूंगा जरूर इस प्रकार से। लेकिन मैं ज्यादातर आयुर्वेद सेवा संघ नासिक का प्रयोग करता आया। वो क्षीर भावित है, या फिर सुदर्शन आयुर्वेद फार्मेसी भाविक, उसका प्रयोग करता आया। तो वो तो दूध भावित क्षीर भावित इस प्रकार का है। तो ठीक है, आज रुकते हैं, ये खत्म ही होने वाला है।
तिक्तकटुत्वात् ज्वरम विषमज्वरं च हन्ति नींबूबीजचूर्णम सक्षादरम आफूक विषय प्रशस्तम। ये एक अलग इस प्रकार की बात है। तो ठीक है, कल अमावस्या होने के कारण छुट्टी रहेगी। परसों चरक के लिए मिलेंगे। अच्छा, बीजाचं चूर्ण लिंबाच्या बियांचं चूर्ण पुनर्वसु का अर्क पंचांग क्वाथ धावित है। ओके। अर्क तीक्ष्ण होता है, गर्भिणी इत्यादि में नहीं प्रयोग करना था। दुर्गुग्ध भावित सौम्य होता, लेकिन पित्त शमन के अच्छा है, पंचांग भावित है। इवन इफ बागावड़ी कर। ओके। आयुर्वेद प्रकांडो शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।